फर्ज कीजिए कि मेरे पास ये एक मुसल्लस यानी कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ये रही मेरे सामने, और इस ट्राइंगल की एक साइड की लंबाई मैंने कहा कि a, दूसरी की लंबाई b और तीसरी साइड की लंबाई है c। अब उसके बाद मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इसका ट्राइंगल का एरिया क्या है, जबकि मुझे इसकी हाइट नहीं दी या इसका अल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ। तो जबकि एरिया क्या होता है, बेस टाइम्स बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी कि इसकी जो बेस है या इसकी बुनियाद है उसको हम इसकी हाइट से ज़रब देंगे और उसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा। इस सूरत में ये बेस जो है ये इस सामने इस ट्राइंगल में सी है, और अब मैंने क्या किया, मैंने किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसकी हाइट है, लेकिन हाइट मुझे नहीं मालूम। तो इस सूरत में मैं कैसे इस ट्राइंगल की हाइट या यूं कहें कि एरिया मैं मालूम कर सकता हूं। और पिछली वीडियो में हमने हेरॉन्स फार्मूला का तारुफ हासिल किया था और उसमें हमने सिर्फ इसको इस्तेमाल करके देखा था कि ये और पाइथागोरन थ्योरम वगैरह जो है हमने कुछ भी नहीं अप्लाई किया था, हमने सिर्फ इसकी आपके से तारुफ पेश किया था। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए हेरॉन्स फार्मूला को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है, ये जिसको मैंने h इसकी हाइट मैंने बनाई है, इसने इस लाइन c को दो हिस्सों में तकसीम किया है। अगर फर्ज कर लीजिए ये लंबाई x है तो दूसरी जो हिस्सा है, जो दूसरे पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसकी लंबाई c माइनस एक्स के बराबर होगी, c माइनस एक्स के। इस तरह मेरे पास अब दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, क्योंकि जब मैंने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया या एक पत्थर गिराया नीचे की तरफ, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री इनका सम है। ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर्ड, अब मैं पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, एच स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड, ये पहली वाली ट्राइंगल लेफ्ट हैंड वाली, और राइट हैंड वाली ट्राइंगल में सी माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दो छोटी साइड्स इसको स्क्वायर कर स्क्वायर करके जमा किया और फिर हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर हासिल हो गया। तो इस तरीके से हमने इन दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, जो कि इस वक्त राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे सामने है, हमने इनको ले लिया, लेकिन हमें जो एरिया मालूम करना है उस पूरी ट्राइंगल का मालूम करना है। तो पूरी ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए मैं इन दोनों को आपस में जमा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक्स स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड प्लस एच स्क्वायर्ड को मैं सबसे पहले मालूम करूंगा एच के लिए। सॉरी, मैं एक्स गलत लिख गया था। एच स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड के। अब यहां से खतरनाक किस्म का अलजबरा शुरू होता है। तो ये एच स्क्वायर्ड की वैल्यू जो है मैं यहां रखूंगा दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि बहरहाल एच स्क्वायर्ड एच कॉमन है, तो ये सी माइनस एक्स स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड, और अब यहां पर एच स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर्ड की वैल्यू है प्लस मेरे पास आएगा ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड और इसका होल स्क्वायर्ड, सॉरी ये जो है ये बी स्क्वायर्ड के बराबर हो जाएगा। ये तो एच स्क्वायर्ड की मैंने वैल्यू रख ली थी। तो अब सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर्ड, बाइनोमियल एक्सपेंशन स्क्वायर का, माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड। यहां तक हम पहुंच गए। अब ये एक्स स्क्वायर्ड और ये एक्स स्क्वायर्ड, एक प्लस और एक माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से। इनके कैंसिल होने के नतीजे में क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा माइनस 2cx बचेगा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस 2cx माइनस 2cx, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा b इज प्लस 2cx हो जाएगा। तो अब मैं इन दोनों के दोनों साइड्स पे मैंने क्या किया, मैंने 2cx ऐड कर दिया, यहां से कैंसिल आउट हो गया और वहां पर जाके ऐड हो गया। अब हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये करेंगे कि पहले तो हम दोनों साइड से बी स्क्वायर्ड को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2cx। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को 2c से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड ऑल ओवर 2c, ये सबका सब 2c के ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा x। इस तरह मुझे x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ a, b और c।
ये मेरे पास अब ये जो है ये यहाँ पर ये मेरे पास जो हाइट है इसकी इसको मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और अब हम इसको हाइट के लिए इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाऊँ तो अब हमें पता है कि हाइट जो है h स्क्वेयर्ड वो किसके बराबर है, a स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, ये क्योंकि x स्क्वेयर्ड है तो मैं लिखूंगा c स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड माइनस b स्क्वेयर्ड ऑल ओवर 2c, ये पूरा का पूरा ये होल स्क्वायर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो हो जाएगा h बराबर हो जाएगा, मैं पूरे के पूरे का स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर्ड माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा c स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड ओवर 2c और ये होल स्क्वायर्ड होगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर में होगा। मैं थोड़ा सा इसको स्क्वायर रूट वाली जो टर्म जो अलामत है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना लूं ताकि मुझे भी सहूलत रहे और आपको भी देखने में सहूलत रहे। तो a स्क्वायर्ड माइनस ये होल ये टोटल स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड ओवर 2c। अब मैं ये मेरे पास इस ट्राइंगल की ट्राइंगल ABC जो मैंने जिसकी साइड्स की लेंथ ABC बताई ये मेरे पास इसकी हाइट आ गई। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं क्योंकि मुझे आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे बार बार नीचे स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा। ये मैंने की पेस्ट। अब हमें पता चल गया कि इसकी हाइट क्या है। इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो ये है इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। अब मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि हाइट क्या किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय, उसको मैं ज़रब दूंगा किससे, बेस। बेस क्या है इसकी हमारे पास C, जिस इस ट्राइंगल में बेस हमारे पास C है टाइम्स हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास ये है। इसको भी मैं बजाय दोबारा लिखने के कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने किया इसको पेस्ट, ये लीजिए। और ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये मेरे पास आ गई। और अब मैं अपने ये असल में हमारे पास आ गया है हेरॉन्स फार्मूला, जो कि अपनी यूं कहेंगे नापुख्ता खाम या रफ फॉर्म में है और इसी को फिर हम आगे चलकर इस्तेमाल कर यूं कहेंगे सॉल्व करेंगे और उस शक्ल में लाएंगे जिस शक्ल में हमने इसको बाकायदा तौर पर पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन अभी भी आप इसे इस्तेमाल करते हुए इसकी मदद से किसी भी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं, अगरचे इसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई ट्राइंगल हो और आपको उसका एरिया मालूम करना हो और आपको उसके सिर्फ साइड दी गई हो। मेरा ख्याल है कि एक बाकायदा एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और इसमें एक साइड की जो लेंथ है वो 9, दूसरे की 11 और ये 16। ये पिछली वीडियो वाली प्रॉब्लम है। तो एरिया बराबर किसके हो जाएगा, 18 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये हमारे पास ये C की जो लेंथ थी, ये एरिया हमने मालूम किया था 18 स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो हाफ टाइम्स 16 और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटीज हैं a स्क्वायर्ड यानी कि 9 का स्क्वायर 81, फिर C का स्क्वायर, C कितना था हमारा 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस a का स्क्वायर हुआ 81, 9 का 9 81 माइनस b 11 यानी कि 11 को 11 से ज़रब देंगे तो 121 हमें आ जाएगा माइनस 121 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। 16 है हमारे पास 2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c हमारे पास 32 के बराबर आ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 256 में से 121 निकालूंगा, मैं 81 जमा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 आ गया और फिर ये स्क्वायर रूट हमारा शुरू होगा ये 81 और फिर माइनस 81 में से ये 256 में 81 जमा किए और फिर 121 माइनस किए तो मेरे पास बचेगा 216। ये मैं दिमाग में अपने कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो ये उसका स्क्वायर रूट है। अब आप मेरा ख्याल है कि अपना कैलकुलेटर निकाल लूँ क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, ये मज़ीद
दिमाग में नहीं हो सकेगी। मैं इसको क्लियर किया और उसके बाद मैंने सबसे पहले 18 स्क्वायर रूट ऑफ 7, मैं पहले इसकी वैल्यू देखूंगा क्या है, यह है 47.62352। अब ये जो एक्सप्रेशन दूसरा मैंने जो हेरॉन के रफ फार्मूले की मदद से मालूम किया, 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस फिर ब्रैकेट 216 बटे डिवाइड 32 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर्ड और फिर ये भी ब्रैकेट क्लोज। ये कितना आया, ये आया 47। ओ जबरदस्त, ये वही नंबर है। असल में मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि मैं सोच रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा रहा और ये दोनों के जवाब बिल्कुल सेम है, यानी कि हेरॉन्स फार्मूला इस वक्त अपनी मौजूदा हालत में भी आपको सही नतीजा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगली वीडियो में मैं बहुत ही खतरनाक किस्म का अलजबरा इस्तेमाल करते हुए हेरॉन के फार्मूले को पाया